अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ारी मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए सबक के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू करेंगे हुरूफ़ मुस्तालिया के बारे में, हुरूफ़ सफ़ीरिया के बारे में और हुरूफ़ लिथविया के बारे में। तो इससे पहले कि आप कोई एतराज़ करें, मैं पहले वजाहत कर दूं कि ये मेरी जो वीडियो है, ये जो मैंने क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है, ये नए स्टूडेंट के लिए है, बिल्कुल नए स्टूडेंट। इसमें हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, कोई भी इसको सीख सकता है। और मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट जो हैं वो हुरूफ की अदायगी सीख लें कि हुरूफ को किस तरीके से अदा किया जाता है। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि वो अल्फाज को, हुरूफ को सही तरीके से अदा करें। अब आप बोलेंगे ये लफ्ज़ यहाँ से निकलना चाहिए, ये यहाँ से निकलना चाहिए, इसका मखरिज ये है, इसका मखरिज ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। मुझे 25 साल हो गए हैं तो स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हुए, और मेरे असातिज़ा किराम ने मुझ पर मेहनत भी की है और उनकी बड़ी शफ़क़त भी मुझ पर रही है। मुझे कवानीन सारे मालूम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं सिर्फ नए स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ, कुर्रा हजरात को नहीं सिखा रहा। तो इसलिए मैं उनको मखरज के बारे में नहीं, मखारिज के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ उनकी अदायगी दुरुस्त करवा रहा हूँ। इसलिए कोई भी एतराज करने से पहले इस बात को ज़हन नशीन रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं, कौन कौन से हैं? तो याद रखिए कि हुरूफ मुस्तालिया हैं 7 हुरूफ मुस्तालिया हैं। खा, साद, बाद, ता, रा, गैन, काफ। इन 7 हुरूफ को आपने ज़बानी याद कर लेना है, अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बिठा लेना है, ज़बानी याद करना है इन 7 हुरूफ को। ये 7 हुरूफ हर हालत में हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं, लेकिन याद रखिए इनको मोटा करते हुए आपके होंठ आगे की तरफ नहीं आने चाहिए। जैसे कि खौ, सौद, द्वाद, त्वा, लौ, गैन, कौफ। तो आपने इस बात पर गौर करना है कि आपके रुखसार जो हैं उनके अंदर खिंचाव पैदा नहीं होना चाहिए और आपके होंठ जो हैं वो अपनी जगह पे नॉर्मल रहने चाहिए। इनके अंदर सख्ती पैदा नहीं होनी चाहिए, आपके रुखसार में सख्ती पैदा नहीं होनी चाहिए, आपकी आंखें खुल के बड़ी नहीं हो जानी चाहिए। कुछ लोगों की ये सूरत हाल होती है। आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसका तरीका ये है कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे और अपने होंठों को और अपने इस एरिया के चेहरे को पूरी तवज्जो के साथ देखेंगे, और इसको कंट्रोल करते हुए आपने सिर्फ गले का इस्तेमाल करना है और जबान का इस्तेमाल करना है, और आपने हुरूफ मुस्तालिया को पढ़ना है। खौ, सौद, दाद, ता, गा, गैन, काफ। ये है 7 हुरूफ मुस्तालिया। इनको आपने हमेशा हर हालत में पुर पढ़ना है। आगे हम बढ़ते हैं हुरूफ सफीरिया की तरफ। तो हुरूफ सफीरिया 3 है, जा, सीन, सौद। आप जब इन हुरूफ को अदा करेंगे तो इनमें आपकी सीटी की आवाज पैदा होनी चाहिए। ये इस तरह की सीटी की आवाज आपकी आनी चाहिए। सी, जा, सीन, सौद, जा, सीन, सौद। ठीक है, इसमें सीटी की आवाज आती है। अगर ये ऐसे हो, तीन, जा, सौद, तो समझ लीजिए ये गलत है, इसके अंदर सीटी की आवाज आनी चाहिए। ओके, आगे हम बढ़ते हैं हुरूफ लिथाविया की तरफ। लिथाविया हुरूफ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर सीटी की आवाज नहीं होती, ये बिल्कुल साइलेंट होते हैं। इनको आपने जब पढ़ना है तो हल्की सी भी सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। वो है ता, राल, रा, ता, राल, रा। ठीक है, ये सा नहीं होना,
تا جو ہے وہ سا نہیں ہونا چاہیے، رال زال نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو تیسرا لفظ ہے وہ وا ہے، وہ موٹا پڑا جائے گا، وہ زا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اکثر لوگ جو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو وہ وا کو زا پڑھ دیتے ہیں۔ حروف لثویہ کو پڑھتے وقت آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ ان میں سیٹی کی آواز بالکل بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی؟ تو ان کی آپ پریکٹس کیجئے گا۔ زا سین صاد، تا رال وا، تا رال وا، تا رال وا، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی غور کے ساتھ آج کا سبق سنا ہوگا، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ اس کی بعد میں پریکٹس بھی کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، لائکس کیجئے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کومنٹس باکس میں اپنا سوال بھی پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔